22 रैंक लाएँ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब तुम्हारी ये रैंक आई, तुमने अपने रिज़ल्ट को पहली बार सुना, तो कैसा फ़ील हुआ तुम्हें? सर बहुत एक्साइटिंग था ये रिज़ल्ट देखना, क्योंकि पहली बार जैम का रिज़ल्ट देखा, मतलब दिया एग्ज़ाम पहली बार, और इतनी तैयारी की थी। उसके बाद जो रैंक आई उस हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। अच्छा लगा। रैंक ओके, तो सबसे पहले मैं मोमेंटम फिज़िक्स पूरे परिवार की तरफ से, मोमेंटम फिज़िक्स के पूरे यूट्यूब चैनल की तरफ से और अपनी तरफ से और अनअकैडमी के एडुकेटर की तरफ से मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ सुरेंद्र राठौर को, और मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं कि तुम भविष्य में काफ़ी आगे बढ़ो और करो। ठीक है, तो सुरेंद्र राठौर मेरे ही स्टूडेंट हैं, तो मैं सुरेंद्र राठौर से पूछना चाहता हूँ कि अपने कुछ बेसिक बारे में बताओ। कौन से शहर से हो, तुमने कहाँ से स्कूलिंग क्या है, तुमने कहाँ से जो है ग्रेजुएशन की, ये सारी बातें कुछ बताओ बच्चों यस को। सर, मेरा नाम सर सुरेंद्र राठौर है। आई बिलोंग टू कानपुर, और आई हैव completed माई स्कूलिंग फ्रॉम कानपुर, एंड आई हैव completed माई ग्रेजुएशन फ्रॉम कानपुर। माई कॉलेज नेम इज़ SBTI कानपुर। SBTI से करा, यस ठीक सर, है। SBTI कानपुर। ओके फाइन। तो सुरेंद्र, मेरा सवाल ये है, क्योंकि बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ, SBTI एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, यानी कि वहाँ से बीटेक होता है। तो मैं बात करना चाहता हूँ सुरेंद्र से कि तुमने बीटेक किया है और क्या करा है, मतलब बीटेक में? सर मैंने बीटेक किया है, वो भी केमिकल इंजीनियरिंग से। ओके, तो ये बताओ कि तुमने केमिकल इंजीनियरिंग से बीटेक करा है, तुमने फिजिक्स कितनी पढ़ी है और किस लेवल की पढ़ी है बीटेक में? सर फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, जो कि 12th लेवल की होती है, मतलब जेई लेवल का। यस सर, रहता है उसका, एक फिर से रिकॉल कर देते हैं, रिवीजन हो जाता है, रिवीजन टाइप का हो जाता है उसमें। लेकिन जो हमारा IIT जैम का सिलेबस है वो तो कहीं ना कहीं हमारा अलग है। बीएससी का काफ़ी पार्ट है उसमें, ठीक है, आधा पार्ट बीएससी का हम लोग कह सकते हैं, आधा 12th का है। तो जेई लेवल का पार्ट तो तुम्हें आता था, तो कहीं ना कहीं इतनी अच्छी रैंक तुमने लाए हो। मार्क्स कितने थे? सर मार्क्स मेरे 57 मार्क्स थे, तो कहीं ना कहीं बीएससी के भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए होगे। 75% की 75 मार्क्स की प्रिपरेशन होगी, पढ़ा होगा, जब भी तो 57 है। तो सवाल अभी यहाँ पर ये बनता है कि तुमने ये जो बीएससी का कैसे पढ़ा, अपनी प्रिपरेशन को बताओ। बीएससी का तुमने ये टॉपिक्स कैसे कवर करे और IIT जैम की प्रिपरेशन तुमने कैसे स्टार्ट करी है? यस सर, मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया था, तो मैंने सारे एजुकेटर क्लासें ली, और सिलेबस को मैंने कंप्लीट वहीं अनअकैडमी से किया था। जैसे कि आपकी क्लास की थी, काजल मैम की क्लास की थी, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी, क्योंकि आप लोग मतलब बेसिक से पूरा एडवांस तक पूरा पढ़ाते हैं। मतलब मुझे कभी लगा नहीं था कि मुझे कुछ आना चाहिए था या मैं बीएससी करनी चाहिए थी। मैंने बिना बीएससी करे भी आप लोगों की क्लास करके ही पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट कर लिया था, और प्रैक्टिस भी उसी से हो गई थी सारी। तो बेसिकली जो है सुरेंद्र का यहाँ पर ये कहना है कि इन्होंने अनअकैडमी ज्वाइन करा। तो सुरेंद्र, पहले एक छोटा सा सवाल का जवाब दो। अनअकैडमी तुमने कब ज्वाइन करा? सर मैंने जुलाई में ज्वाइन किया। जुलाई में ज्वाइन करा, और तुमने, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ, तुमने लगभग 8-9 महीने प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ करी है। तो इन 8-9 महीनों में सुरेंद्र ने पूरे बीएससी की प्रिपरेशन करी, और इनको ऐसा नहीं लगा कि बीएससी की इनको करना चाहिए, बीटेक करके भी मतलब ऐसा पढ़ाया गया। तो जो बच्चे बीएससी ही करना चाहते हैं, IIT नहीं देना चाहते, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये बात यूज़फुल है कि अनअकैडमी से आप बीएससी की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो IIT जैम की तुमने जैसे बताया, तुमने मेरा नाम लिया कि तुमने मुझसे पढ़ा और काजल मैम से पढ़ा। तो जो हम लोगों की जो एडुकेटर्स के कोर्सेज रहते थे, तो तुमने प्लस सब्सक्रिप्शन लिया होगा। हाँ, तो जो एडुकेटर्स की क्लासेस रहती थी, जो कोर्सेज रहते थे, जो थ्योरी और प्रैक्टिस कोर्सेज, वो किस तरह से रहते थे, उसको कुछ एलेबोरेट करो। सर वो बहुत यूज़फुल रहते थे, खासकर मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए, जो उसने बीएससी नहीं की है, उसके लिए काफ़ी यूज़फुल थे, क्योंकि बेसिक से और एडवांस तक पूरा पढ़ना पड़ता है जैम के लिए, क्योंकि सिर्फ बेसिक से नहीं होगा, ना सिर्फ एडवांस से होगा। तो मुझे बेसिक से एडवांस पूरा पढ़ना था, तो वो क्लास बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल थी। अच्छा, तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन के टाइम बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, लाइक मॉक टेस्ट देने की स्ट्रेटजी होती है, प्रैक्टिस करने की स्ट्रेटजी होती है, एंड टाइम में रिवीजन कोर्सेज की स्ट्रेटजी होती है। वो तुमने कैसे करी, उनके लिए क्या करा तुमने? सर रिवीजन तो अगर मैं देखूं तो मैंने पूरा अनअकैडमी के ही वीडियो रिकॉर्डिंग और लाइव वही देख के रिवीजन किया। मैंने कभी खुद से कोई किताब बुक उठा के नहीं पढ़ा। नो सर, मतलब यहाँ पे एक मैं रोकना चाहूँगा, तुमने अजीब बात बताई। तो तुमने कोई बुक मटेरियल स्टडी नहीं किया है? नहीं सर, मैंने कोई स्टडी मटेरियल। यस सर, मैंने अनअकैडमी में जो हम लोग कराते हैं नोट्स मटेरियल सफिशिएंट है? यस सर, क्योंकि बहुत वैरायटी के सवाल आप लोग ढूंढ के ही लाते हैं, उसी लेवल के सवाल होते थे। मैं वही सवालों को रिवीजन में भी वही सवाल लगाता था। मैंने कोई ये बुक से नहीं देखा, क्योंकि वही सवाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते थे। मेरी प्रैक्टिस, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था, कोई सवाल लगा लेते थे, बहुत सारे सवाल मिल जाते थे। जैसे आपकी और काजल मैम की क्लासेस, दोनों क्लास कंबाइन कर दें तो बहुत ज़्यादा मटेरियल हो जाता था। उससे फिर बुक की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती थी। ओके। तो यहाँ पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, मॉक टेस्ट तुमने दिया, तो मॉक टेस्ट और टेस्ट बच्चे देते हैं और टेस्ट सीरीज वगैरह ढूंढते हैं, उसके लिए तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या करा तुमने? सर मॉक टेस्ट मैं सिर्फ अनअकैडमी का ही मॉक टेस्ट देता था,
जो अनअकैडमी मॉक टेस्ट। उसमें कैसी परफॉर्मेंस तुम्हारी रहती थी, मतलब कैसे किस तरह के मार्क्स आते थे? सर मेरी रैंक जो थी अनअकैडमी टेस्ट में हमेशा टॉप 4 में आ जाती थी कि ज़्यादा कभी कभी दूसरी रैंक और एक दो बार पहली रैंक भी आ गई है। लेकिन मॉक टेस्ट में ज़्यादा से मतलब टाइम मैनेजमेंट और कि सवाल को कैसे करना है, कैसे टाइप के सवाल आएंगे एग्जाम में, वो बहुत कुछ सीखने को मिलता था। हाँ। सिर्फ मतलब स्कोर करना, कैसे क्या करना है, कैसे अटैम्प्ट करना है, कौन से सवालों को अटैम्प्ट करना है, कौन से सवालों को रेस्ट पे रखना है कि उसको बाद में करेंगे, वो सब मॉक टेस्ट से बहुत अच्छा हो जाता था। ओके, तो कहीं ना कहीं अब जो है मेरा सवाल ये है कि मतलब तुमने मॉक टेस्ट की सारी बातें बताई, हो गया, तो जो IIT जैम को क्रैक करने की स्ट्रेटेजी थी, मतलब क्या तुमने सोचा था मेरी ऐसी रैंक आएगी, इससे अच्छी सोची थी, या लगता था कि नहीं इतना कर लेंगे तो मेरे लिए अच्छा है, क्या सोचा था? सर शुरुआत में तो मैंने इतनी रैंक नहीं सोची थी, नहीं एक्सेप्ट की थी, क्योंकि मुझे मुझे इतना आता था ना मुझे इतनी तैयारी थी। फिजिक्स मैंने शुरुआत की थी स्टार्टिंग में, लेकिन जब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया तब थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि अब मैं शायद स्कोर कर सकता हूँ टॉप 500 रैंक या टॉप 600 रैंक IIT के लिए स्कोर कर सकता हूँ। कि NIT से IIT का शिफ्ट हो गया था, शिफ्टिंग हो गई थी। लेकिन जब मैंने रिवीजन स्टार्ट किया, जैसे कि आपका वो रिवीजन कोर्स आए थे, रैंक बूस्टर कोर्स आए थे आपके काजल मैम के, जो मैंने वो दोनों देखना स्टार्ट किया, तब मेरा कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हुआ। मुझे लगा कि मैं और अच्छी रैंक ला सकता हूँ, क्योंकि एक बार रिवीजन, दो बार रिवीजन जब हो जाता है तब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, और उससे कि परफॉर्मेंस में भी फ़र्क पड़ता है। अपने आप में ही प्लस कुछ दिख रहा था कि हाँ अब थोड़ा अच्छी तैयारी हो गई है। हाँ, तो बेसिकली तुम बार बार जो है जैसे एक बात को रिपीट कर रहे हो, जैसे काजल मैम और मेरा कोर्स, तो मैं बताना चाहता हूँ ये मैंने कोर्सेज हम लोग बहुत सारे लाए, एक बैच लाए थे स्कोर 75 प्लस, वो मेरा और काजल कुमावत मैम का साथ में जो हम लोग का कोर्स आया था, तो उस कोर्स का यही था कि स्कोर 75 प्लस, तो 75 तो नहीं, सुरेंद्र के 57 आ गए, डिजिट उल्टी हो गई है, समझ रहे हो? तो काफ़ी अच्छा है। और कोई स्ट्रेटजीज, क्यों एक्चुअली मोटिव हमारे इस वीडियो का ये है, इस सेशन का, कि जो फ्यूचर एस्पायरेंट्स हो तुम उसको कैसे इंस्पायर करोगे, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी बताना चाहते हो, क्या टिप्स बताना चाहते हो, वो बताओ, ताकि वो हमारे कन्वर्सेशन से यूजफुल निकल कर आए आउटपुट। तो स्ट्रेटजी और टिप्स वगैरह कुछ बताओ। सर स्ट्रेटजी तो ये होगी कि पहले कुछ भी करके अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट करें, उसके बाद रिवीजन जितनी बार हो सके उसका रिवीजन करें, और जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम अगर लगा सकते हैं तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम लगाएं। अब ऐसा भी नहीं है कि सिंपली प्रॉब्लम आप लगाते जा रहे हैं और लगातार, तो उससे फ़ायदा नहीं। थोड़ी सिंपल लगाइए और थोड़ी एडवांस लेवल भी लगाइए, जिससे अपग्रेड स्टाइल में लगाना चलते हैं हम लोग, स्टेज चलते हैं, एक-एक करके स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करना है, डायरेक्ट एडवांस पे भी नहीं जाना है, और यानी सिंपल में भी अटके नहीं रहना है। तो ये जो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे निकल कर आई है बच्चों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिंपल पे अटका रहना है कि बेसिक ही बस पढ़े जा रहे हैं, या ना ये करना है कि हम एडवांस लेवल पहुंच गए बस नेट गेट के ही क्वेश्चन लगाते हैं। अगर IIT जैम आपको क्रैक करना है तो IIT जैम के लिए आपको IIT जैम का लेवल होना बहुत जरूरी है। मैं बच्चों से अक्सर कहता था, ये लोगों से भी मैंने क्लास में कहा है कि हमको JEE मेंस लेवल पर भी नहीं अटकना है, ना हमको नेट गेट के ऊपर अभी नहीं निकालना है, MSc तक निकालेंगे, लेकिन अभी हमको जैम लेवल का स्ट्रॉन्ग करना है। तो जैम लेवल का स्ट्रॉन्ग करा, उसका बेनिफिट क्या हुआ कि सुरेंद्र ने इस बार ये अभी इन्होंने बीटेक किया है, गेट इन्होंने फिजिक्स से दिया, बीटेक का नहीं, केमिकल इंजीनियरिंग का नहीं, फिजिक्स का इन्होंने गेट दिया। IIT जैम फिजिक्स में 122 रैंक आई, और इसके साथ साथ इन्होंने गेट का भी एग्जाम दिया। तो गेट का तुम्हारा कैसा रिजल्ट था, क्योंकि तुमने प्रिपरेशन अगर गेट की भी कहें तो यही अनअकैडमी के साथ ही की है जो हम लोग कराते थे, तो गेट का क्या रिजल्ट? सर मैंने एक्चुअली बताऊं तो मैंने गेट की कोई प्रिपरेशन या कोर्स ज्वाइन नहीं किया था, हम लोग का जो जैम का देखते थे वही जैम का ही कोर्स था, उसी से किया, क्योंकि मैंने सिलेबस देखा तो सिलेबस थोड़ा ज़्यादा था गेट का, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसके क्वेश्चन भी एडवांस लेवल होते हैं। मैंने जब एग्ज़ाम दिया है तो मैं बहुत डर गया था एग्ज़ाम देख के कि इतना कठिन एग्ज़ाम, मतलब थोड़ा दे दिया जैसे तैसे, तो वो थोड़ा घबराहट वाला था एग्ज़ाम की 3 घंटे, लेकिन फिर भी उसका एग्ज़ाम जितना अटैम्प्ट कर पाया मैं, जितना क्वेश्चन मुझे आ रहा था कि ये हो जाएगा, जितना मैंने जैम की तैयारी में सीखा है वो पूरा नॉलेज मैंने यूज़ करके वो अटैम्प्ट किया, और मेरी उसमें 37 मार्क्स आए, और कट ऑफ तो निकल ही गया, कट ऑफ क्रॉस हो गया, और रैंक 1477 रैंक उसमें मेरी आई है। हाँ, तो ये मतलब IIT जैम से ज़्यादा एक तालियों के जो है, मतलब ये जो है, मतलब एक कांग्रेचुलेशन के मुस्तहिक बनते हैं गेट, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब 1477 विदाउट प्रिपरेशन, MSc में अभी एडमिशन नहीं हुआ है,
बीटेक या ग्रेजुएशन बीएससी जो भी ग्रेजुएशन करा है और उसके साथ 1477 मार्क्स लाना और आईआईटी जैम की प्रिपरेशन के साथ की। तो मतलब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि मेरी क्लासेस और जो हमारे जैसे टीचर ने काजल मैम की क्लासेस की, हम जैसे लोगों की क्लासेस करके भी बच्चे मतलब ग्रेजुएशन के बाद ही गेट क्वालिफाई कर सकते हैं। मतलब ये तुम इंस्पायर कर रहे हो। ये सर बहुत यूज़फुल है, मतलब बहुत यूजफुल है, मतलब कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग करने से अच्छा तो मुझे बहुत ये अनअकैडमी लगा का मतलब प्लेटफॉर्म कहीं बहुत ना अच्छा कहीं लगा। शुरुआत में जब अनअकैडमी आई, ऑनलाइन कोर्सेज चालू हुए कोविड के टाइम पे, पेंडेमिक के टाइम में, लेकिन मजबूरी के तहत लोग एंट्री कर रहे थे। अब लग रहा है कि जरूरी है, मजबूरी नहीं, मैंने भी जरूरी है। मजबूरी के किया था कि हाँ। मुझे लगा नहीं था कि ऑफलाइन, क्योंकि उस समय कोई ऑप्शन था नहीं। था ही नहीं। हाँ मैंने बस देख देख के यूट्यूब पे अनअकैडमी में आया, लेकिन बहुत यूज़फुल था ये अनअकैडमी की। हाँ, मतलब इस ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। हाँ, कहीं ना कहीं मजबूरी से अब ज़रूरी की तरफ अनअकैडमी जा रही है, क्योंकि टॉप 1000 में अगर हम लोग करें तो लगभग अनअकैडमी से पूरे 50-60 बच्चे हैं टॉप 1000 में। यस सर, देखिए साथ में पढ़ते थे काफ़ी, तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। मतलब मोर देन 200 के अप्रॉक्स जो है आईआईटी जैम फिजिक्स में हमारे सिलेक्शन हुए हैं। अनअकैडमी से काफ़ी अच्छी रैंक्स आई हैं, तो फ्यूचर के लिए काफ़ी शुभकामनाएं हैं पूरे अनअकैडमी परिवार की तरफ से। यहाँ पर मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि फ्यूचर में तुमने क्या सोचा है कि तुम कौन से कोर्सेज करोगे, क्या क्या चीज़ें तुम करने वाले हो आगे, क्या सोचा है, क्या परस्यू करने वाले हो, उसके बारे में कुछ बताओ। मैं इसके बाद मैं एडमिशन लेने के बाद नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगा। नहीं, गेट तो तुम्हारा निकल ही गया है, तो नेट की प्रिपरेशन का मतलब क्या, वो तो बस 2 झटके में निकल ही आएगा। नहीं सर, मतलब ऑल द बेस्ट। तभी करनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, क्योंकि एकदम टॉप रैंक के साथ निकालना है yes, इस बार। अच्छी गेट rank, भी 1477 को कम से कम 1 डिजिट तो लुढ़कानी, 147 तक तो लाना ही लाना है। 3 डिजिट रैंक और 100 के आसपास रैंक को उसको करना है। गेट में भी करना है, नेट में भी करना है। क्योंकि सर तैयारी लगातार होती रहेगी तभी कुछ रैंक बनेगी। प्रोग्रेस है। अच्छा, ये बताओ कि जैसे फ्यूचर में आगे क्या, मतलब किस प्रोफेशन में जाना चाहते हो, मतलब कि जैसे कि मतलब घर चलाने के लिए अर्न करना पड़ता है, तो क्या सोचा है कि तुम अर्निंग कहाँ से करोगे, क्या तुम्हारा प्रोफेशन होगा? सर मैं टीचिंग प्रोफेशन में ही जाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं नेट करूँगा और उसके बाद प्रोफेसर के लिए अप्लाई पूरा सब प्रोग्रेस। तो बेसिकली तुम फिजिक्स को आगे लेके जाना चाहते हो और टीचर बनना चाहते हो, तो गेट क्वालिफाई करना, जैम क्वालिफाई करना, नेट भी क्वालिफाई करो, एमएससी करो, पीएचडी करो, तो मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। अच्छे से करो, सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट चलनी है। अच्छा, तो ऐसा कोई मैं एक सवाल पूछूं, जैसे कभी प्रिपरेशन के टाइम कभी स्ट्रेस फील होता होगा, कभी ऐसी चीज़ें करते होगे जो नहीं हो पाती होंगी, तो उसके लिए तुम क्या ऐसा रास्ता चुनते थे कि वो हो जाए? यस सर, ये काफ़ी बार होता था कि क्लास करते करते या पढ़ते पढ़ते बहुत एंग्जाइटी टाइप की हो जाती थी कि ये होगा कि नहीं होगा। एग्ज़ाम का प्रेशर रहता था कि शायद सिलेक्शन ना हो तो क्या होगा। और फिर तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे तुमने हज़ारों बच्चे तुम्हारी वीडियो देखने वाले हैं, तो तुम कहीं ना कहीं फ्यूचर एस्पायरेंट्स को जो है मतलब इंस्पायर करोगे हज़ारों देश के फ्यूचर एस्पायरेंट्स को, तो उनको तुम क्या मोटिवेट करना चाहते हो, उनसे क्या कहना चाहते हो कि कैसे प्रोग्रेस करना चाहिए एग्ज़ाम में? कोई एक कंक्लूजन वे में तुम कुछ कहना चाहते हो? मतलब प्रिपरेशन करते रहें और डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मतलब एक दिन गैप चलता है लेकिन डेली पढ़ते रहें। और एंग्जाइटी जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वो हो जाता है कि कभी प्रॉब्लम आती है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। हल्की फुल्की एंग्जाइटी होनी चाहिए, बिल्कुल चिल हो जाएंगे तो भी काम नहीं चलेगा। हल्का प्रेशर होना चाहिए तभी, तभी करने की कि पढ़ेंगे तभी हम। लेकिन उसको हावी नहीं होने देना है, उसको ओवरकम करना कि डेली आपको ज़्यादा टाइम पढ़ाई में देना है और अदर काम करते हैं तो कम टाइम देना है। बेसिकली ये ओवरकम करने का तरीका क्या है? क्या करते थे ऐसा कुछ? मैं तो मतलब कुछ ऐसा करता था कि ज़बरदस्ती अपने आप में, मतलब अपने आप को ही ज़बरदस्ती बैठालता था। अच्छा। कि बैठो पढ़ो। अच्छा, मतलब कुछ इसका कोई तरीका नहीं मुझे दिखा था कि इसका कोई जादू हो जाएगा या मेरिकल होगा, ऐसा कुछ नहीं दिखा था मुझे। बस ये था कि ज़बरदस्ती बैठो और 2-3 घंटे बैठे रहो, पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ पढ़ो, या तो वीडियो देखें अनअकैडमी में या तो यूट्यूब में कुछ फिजिक्स के वीडियो देखें, लेकिन करो। उससे गेम खेलना या फेसबुक चलाने से अच्छा ही है। तो ये कर लो, पढ़ लो। चलो ठीक है। तो कहीं ना कहीं आज की इस वीडियो से काफ़ी बातें निकल कर आई हैं, जैसे कि एक गेट का क्वालिफाई करना, ये भी एक इंस्पिरेशन है। आईआईटी जैम में इतनी टॉप रैंक लाना, ये भी एक इंस्पिरेशन है आगे आने वाले फ्यूचर एस्पायरेंट्स के लिए। और बुक और मटेरियल स्टार्ट नहीं किया, ये तो बहुत ही अजीब ही बात है। इंस्पिरेशन कहूँ मैं या क्या कहूँ कि मतलब मुझे खुशी हो रही है और आई एम फीलिंग प्राउड कि मेरा मटेरियल, मेरे नोट्स पढ़कर कोई विदाउट एनी बुक, विदाउट एनी मटेरियल इतनी अच्छी रैंक ला सकता है। मुझे भी थोड़ा सा एक अजीब लग रहा है, लिटरली लग रहा है, लेकिन बड़ी खुशी भी हो रही है। और कहीं ना कहीं ये अपनी मेहनत से लाए हैं, इनकी 120 रैंक 22 रैंक लाने में इन्हीं का योगदान है। अब प्रैक्टिस ये करते थे तो ये करते थे ना, मैं थोड़ी नहीं करता था। तो
तो कहीं ना कहीं पूरी मेहनत नहीं की, एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं योगदान होता है कि मैंने मोटिवेट किया, कभी कुछ पढ़ा दिया क्लास में, तो थोड़ा सा योगदान है, तो थोड़ा सा मुझे उसका प्राउड फील हो रहा है। तो हाँ सर पूरी मेहनत तो मेरी नहीं कह सकते आप, नहीं सर, आप लोगों का उसके बिना मेरा नहीं हो पाता। अगर मैं खुद से भी पढ़ता तो इतना स्कोर नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा ना बैकग्राउंड है ना कुछ है, मैंने सीखा ही यहीं पे है सब कुछ, स्टार्ट ही। हाँ, तो आप लोगों के मतलब उससे हेल्प के बिना तो ये इतना स्कोर नहीं हो पाता। ये सर तो पूरा योगदान मेरा नहीं है सर, तो आपका आधा है, थोड़ा बहुत, मतलब 2-4% मान लो, चलो 50% आप लोगों का नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा इसी पे बात कर लेंगे, कितना परसेंट है, मतलब चलो 10 to 90 कर लो, मेरा 10 तुम्हारा 90, ठीक है, 25-75 तो कर ही लीजिए, मतलब मेरा 25 कर लेना। चलो 25 पे सुरेंद्र राठौर राजी हो गए हैं, चलो ठीक है। तो काफ़ी अच्छा हम लोग का ये सेशन रहा और काफ़ी बातें हम लोगों की निकल कर आई। कुछ सुरेंद्र कुछ कहना चाहते हो, क्योंकि हम लोग ये सेशन अब कंप्लीट कर रहे हैं, कुछ एंड में कुछ कहना चाहते हो? सर बस जो तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से तैयारी करते रहें, और अनअकैडमी में अगर कोई फ्लैश सब्सक्रिप्शन है तो क्लासें करते रहें सभी एजुकेटर की। किसी के ऐसे एजुकेटर के भीड़ में जाए, भीड़ के पीछे ना भागे कि सब जा रहे हैं, तो सब जा रहे हैं, कोई आपकी फ्रीक्वेंसी जिस टीचर से मैच कर रही है, हाँ, उसके हिसाब से देख जैसे आपको बेसिक नहीं आ रहा, कोई अगर आपको समझाने के लिए तैयार है, आपकी बात सुनने के तैयार है, तो उस टीचर के पास जाना ज़्यादा सही है कि आप भीड़ में यस कर देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है कि बच्चों के साथ एक्चुअली थोड़ी सी मैं बताऊं क्या प्रॉब्लम हो रही है। अनअकैडमी प्लस में जब आप आएंगे, आप आओगे अनअकैडमी प्लस में कोचिंग के लिए, अनअकैडमी आपको इतना भंडार दे देती है, मतलब एम आई राइट? इतने कोर्सेज, इतने टीचर्स, बच्चे कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं, घूमते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कोई चीज़ स्टिक नहीं होना है कहीं पे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने फ्रीक्वेंसी मैच करने वाली बात कही कि आपको लगे कि भाई मुझे ये एजुकेटर समझा लेंगे, गो विद देम। आपको लगता है नहीं सर से थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रही, मुझे दूसरे ऑप्शन है, एक ही सब्सक्रिप्शन में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मतलब ये कहीं ना कहीं बात कहने का मतलब ये था इनका कि वैरायटी इतनी ज़्यादा है, कुछ सिलेक्टिव रहना है, यानी सब करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, यही कहें, मतलब सिलेक्टिव रहना है, सर। ठीक है, आपको जो बेनिफिट हो उसी में देखिए। हाँ, कि हमको इस चीज़ से बेनिफिट हो रहा है, सब हो रहा है। किसी ने कहते नहीं वाला कोर्स देख लो तो देखने लग गए, तो आपको जो कोर्स में समझ में आए आप वो कोर्सेज दीजिए और सिलेबस कंप्लीट करिए और प्रैक्टिस करिए, तो उससे हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो काफ़ी अच्छा हम लोगों का सेशन रहा और काफ़ी, तो तुम्हें कैसा लगा? अच्छा लगा? यस सर, बहुत अच्छा लगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा। हाँ ओके, तो सेम टू, मतलब मुझे भी ऐसा लगा सेम टू सेम कि मतलब ये पहली बार है कि मैं किसी मतलब लर्नर, क्योंकि अनअकैडमी तो एक पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये पहली बार है कि मैं किसी मतलब लर्नर से मिल रहा हूँ ऑफलाइन इस तरह से, और वो भी इतना टॉप रैंक करने वाले बच्चे से मिल रहा हूँ, और काफ़ी मेरे लिए खुशी की बात है। तो ये जो आज का सेशन है मेरे लिए काफ़ी एकदम मतलब मुझे अच्छा लगा, काफ़ी नया था। और ये मोमेंटम वेव की चैनल पे भी एक बिल्कुल एक ही तरह की वीडियो है, कोई दूसरे पर्सन को इंट्रोड्यूस मैंने पहली बार ही किया, शायद ही कोई किसी का कोई वीडियो ऐसा नहीं, मैं ही बनाता हूँ सारी वीडियो, तो 2 पर्सन किसी ना किसी वीडियो में इन्वॉल्व हुए हैं, तो ये ऐसी पहली वीडियो थी। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप प्रिपेयर कर रहे हो फिजिक्स के एंट्रेंसेस के लिए और आप जुड़ना चाहते हो हमारे साथ, तो आप मोमेंटम फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आप क्लासेस भी हमारी कर सकते हो जैसा आपको लगे, और हम लोग बहुत सारी वीडियोस लाते रहेंगे। और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी, लाइक कर दें, और जो कमेंट अगर आप पूछना चाहते हैं सुरेंद्र से तो कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो में, तो सुरेंद्र विल डेफिनेटली रिप्लाई। सुरेंद्र रिप्लाई कर दोगे इन लोगों को? टाइम निकाल के, थोड़ा सा अब कीमती वक्त है तुम्हारा, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के इन लोगों के लिए कमेंट कर देना कि क्या अगर कोई क्वेरीज है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हम लोग इस सेशन में विदाई लेने वाले हैं। काफ़ी हम लोग का यूज़फुल सेशन रहा, तो सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ मैं अपने स्लोगन के साथ एंड करूँगा। तो बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय फिजिक्स।